हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उष्णा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उष्णा। एक आम इंसान अगर हर महीने 6 लाख रुपए भी कमाए तो उसको एलन मस्क जितना दौलतमंद होने में 30 लाख साल लग जाएंगे। जी हाँ, एलन मस्क की जो रोजाना की आमदनी है वो 11 अरब रुपए है। आज हम जानेंगे दुनिया के इस अमीर तरीन आदमी का दिन आखिर कैसे गुजरता है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरत होगी कि एक नॉर्मल इंसान हफ्ते में 48 घंटे काम करता है, लेकिन एलन जी 53 साल की उम्र में भी एक हफ्ते में 85 से 100 घंटे काम करते हैं। यही वजह है कि एलन मस्क अपनी 6 कंपनियां बहुत ही कामयाबी से चला रहे हैं। ये कामयाबी उन्होंने हासिल की अपनी सोच, मेहनत और टाइम मैनेजमेंट से। एग्जाम्पल के लिए आप उनकी लाइफ में झांक कर देखो, एलन मस्क वॉशरूम में बैठकर भी मेल्स और मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं और टाइम बचाने के लिए ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, लंच को भी सिर्फ 5 मिनट का टाइम देते हैं। दिन में ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे कामों को वो सिर्फ 5 मिनट का वक्त देते हैं। 14 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद भी एलन मस्क जिम में भी कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करते हैं, डिनर पर भी मीटिंग्स करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बात इधर ही खत्म नहीं होती। पूरा दिन गुजारने के बाद रात को 11:30 बजे एलन जी अगले दिन का शेड्यूल भी सेट कर लेते हैं कि अगले दिन उन्होंने क्या क्या करना है। रुकिए, अभी तो मैं डिटेल में घुसी ही नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया के इस कामयाब शख्स की कामयाबी का राज, तो चलिए मेरे साथ घुसते हैं एलन मस्क की लाइफ में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एलन मस्क अपना दिन कैसे गुजारते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि ज्यादातर लोग अपनी सुबह का आगाज चाय की चुस्की के साथ करते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन एलन मस्क के दिन की शुरुआत बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। एलन मस्क अपने आने वाले कल के दिन की शुरुआत आज रात 11:30 बजे ही शुरू कर देते हैं। कौन सी मीटिंग अटेंड कर रही है, कौन सी कंपनी को कितना वक्त देना है वगैरह, ये सब कुछ एक रात पहले ही प्लान करते हैं और 12 बजे तक वो ये सब कुछ खत्म करके बुक्स पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको दूसरों की गलतियों और उनके सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानने होते हैं। उनका कहना है कि अगर वो सबके पास पर्सनली जाएं तो उनका और सामने वाले लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उन्होंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स से उन्होंने कुछ सीखना है तो उन्होंने स्टीव जॉब्स की एक किताब पढ़नी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने ज्यादातर चीजें जैसा कि हाउ टू प्री प्लान, हाउ टू अवॉइड मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, बुक्स से ही सीखा है। एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा था कि स्ट्रक्चर और व्हाई थिंग्स डोंट फेल डाउन किताब से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर है और इस किताब से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। वो बुक रीडिंग खत्म करके 1 बजे अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी 6 घंटों की नींद से बड़ा ही प्यार है। सुबह 7 बजे उठते हैं। एलन मस्क सबसे पहले अपनी मेल्स और मैसेजेस पढ़कर उनका रिप्लाई करते हैं और आधे घंटे के बाद 7:30 बजे वो गर्मा गर्म पानी से नहाने जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्हें गर्म पानी से नहाना पसंद है, बल्कि उसके पीछे एक लॉजिक है। अगर आप गर्म पानी से नहाते हो ना, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, आपकी टेंशन्स दूर भागती हैं और पूरा दिन आप थके बगैर काम कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए एलन मस्क ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और ब्लैक कॉफी पीकर अपने 5 बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। अब जब स्कूल की बात चल ही पड़ी है तो मैं आपको बताती चलूं, एलन मस्क के बच्चे किसी आम स्कूल में नहीं पढ़ते। 2014 में जब एलन जी को लगा कि ये स्कूल मयारी नहीं है, ये प्राइवेट एजुकेशन मयारी नहीं है, तो उन्होंने अपने ही एक स्कूल की बुनियाद रख दी और स्कूल को नाम दिया एडी एस्ट्रा स्कूल का। एलन मस्क और स्पेस एक्स कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और इस स्कूल में कोई नॉर्मल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि 4 प्रिंसिपल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिनमें साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग और एथिक्स शामिल हैं। आप सोच सकते हैं कि जो स्कूल बनाया ही एलन मस्क ने है, बचपन से ही इनको इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। आप कह सकते हो कि एलन जी स्पेस एक्स की नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहे हैं।
बच्चों को स्कूल छोड़कर एलन मस्क पहुंच जाते हैं अपने ऑफिस। ऑफिस की बात करें तो बहुत से छोटे छोटे कामों को एलन मस्क सिर्फ 5 मिनट का टाइम देते हैं, जैसे कोई फाइल चेक करनी है, किसी डिजाइन पर बात करनी है, यहाँ तक कि अपने लंच को भी एलन मस्क सिर्फ 5 मिनट ही देते हैं। जहां आप और मैं बड़े आराम से टीवी देखते देखते लंच करते हैं, एलन मस्क इतने बिजी होते हैं कि वो मीटिंग अटेंड करते करते 5 मिनट में जितने सैंडविच और पिज्जा खा सकते हैं वो खा लेते हैं, और बाकी फुल डे 5 से 6 कैन कोक्स पीते हैं और 5 से 6 ब्लैक कॉफी के कप वो फुल डे में पीते हैं। हमारे हिसाब से ये बहुत ही अनहेल्दी है, लेकिन उनके हिसाब से ये टाइम बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका है और भूख मारने की दवाई है। अब रही बात के वो काम कैसे और कहाँ करते हैं, तो उनकी 6 कंपनीज हैं। उनमें सबसे ज्यादा अहमियत वो देते हैं टेस्ला और स्पेस एक्स को। इन दोनों कंपनियों को संभालने के लिए एलन मस्क ने अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए एक परफेक्ट स्केड्यूल तैयार कर लिया है। जहां एक नॉर्मल इंसान 2.5 दिन में 20 घंटे काम करता है, वहीं एलन मस्क 40 घंटे काम करते हैं। वो फ्राइडे, मंडे, सैटरडे स्पेस एक्स में होते हैं और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को टेस्ला में होते हैं, जहां वो पूरा दिन 14 घंटे काम करते हैं और अपना 80% टाइम वो अपने ऑफिस को देते हैं। एलन मस्क इतने बिजी है कि अगर उनको वॉशरूम जाना हो तो वहां भी अपना काम नहीं छोड़ते। जहां आप और मैं वॉशरूम में इंस्टाग्राम, टिकटॉक देख रहे होते हैं, वहीं एलन जी मेल्स और मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे होते हैं। एलन मस्क जी ने अपने ऑफिस के सल्तनत में 3 रूल्स बना रखे हैं जो कि मुझे पर्सनली बड़े पसंद आए। एलन मस्क का कहना है कि ज्यादातर कंपनीज अपना टाइम मीटिंग्स में वेस्ट कर देती हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी कंपनी में भी ऐसा हो। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा राय देंगे, उतनी ओपिनियंस होंगी। इसलिए एलन जी ने कह दिया है कि मीटिंग में सिर्फ 3 से 4 लोग होंगे, ताकि सिर्फ काम की बात हो और टाइम भी जाया ना हो। एलन मस्क का कहना है कि अगर मीटिंग में आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो आप मीटिंग से बाहर जा सकते हैं। सुनने में ये रूल आपको काफी रूड लग रहा होगा, लेकिन एलन मस्क का कहना है कि जब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो एक दूसरे की शक्ल देखने के बजाय आप दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। या तो बाहर बैठे हुए किसी और शख्स के पास उस बारे में अच्छा आइडिया हो सकता है, या फिर आप अपना टाइम जाया किए बगैर अपने काम पर लौट सकते हैं। ये रूल सिर्फ एलन जी के एम्प्लॉयज पर ही लागू नहीं होता, बल्कि एलन मस्क खुद भी इसको फॉलो करते हैं। अगर कोई कॉल करता है और काम की बात नहीं करता, तो वो फौरन कॉल काट देते हैं, और मीटिंग के दौरान कोई आउट ऑफ मीटिंग बात चालू हो जाए तो एलन जी फौरन मीटिंग डिसमिस बोलकर निकल जाते हैं। उनका कहना है कि ये रूडनेस नहीं है, बल्कि इससे दोनों पार्टीज का वक्त बच सकता है और दोनों पार्टीज कुछ अच्छा और पॉजिटिव कर सकते हैं। एलन मस्क जी के ऑफिस का अगला रूल, उनके ऑफिस में एक ही मसले पर बार बार मीटिंग्स नहीं होती। एलन मस्क का कहना है कि जब एक प्लान काम नहीं कर रहा तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, बल्कि अपना टाइम नए नए प्लान्स बनाने पर इन्वेस्ट कीजिए। एलन मस्क सिर्फ वही मीटिंग्स अटेंड करते हैं जहां इनकी जरूरत हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त डिजाइन बनाने और अपने आउटपुट को दे सके। 1 मिनट, क्या हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे? एलन मस्क ने तो कहा था कि वो 100 घंटे काम करते हैं। टेस्ला के 42 घंटे और स्पेस एक्स के 40 घंटे अगर मिलाए जाएं तो ये बनते हैं 82 घंटे। बाकी के 18 घंटे कहाँ गए? तो जहां एक आम आदमी रोजाना 8 घंटे काम करके बेड पर छलांग लगा के बैठ जाता है, वहीं एलन मस्क 14 घंटे काम करने के बाद भी आराम नहीं करते। वो 2 नहीं 6 कंपनियों के मालिक हैं। बाकी के 18 घंटे वो अपने बाकी कंपनियों को देते हैं। एलन मस्क डिनर पर भी अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, और ये भाई साहब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जिम जाते हैं, लेकिन वहां भी इनको सुकून नहीं है। बॉडी बनाते बनाते कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करते हैं और अपना काम भी साथ में करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फैमिली नाम की भी कोई चीज है क्या? फैमिली के लिए इनके पास टाइम नहीं है? तो बिल्कुल है।
अब शुरू होता है फैमिली टाइम। सैटरडे का आधा दिन स्पेसएक्स में गुजारने के बाद एलन मस्क जब घर आते हैं तो अपनी वाइफ के साथ कोई मूवी देखते हैं या अपने बच्चों की पढ़ाई में भी हेल्प कर देते हैं। और संडे का दिन तो फुल एंजॉय करते हैं। एलन भैया अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। अगर आप इनको अपने बच्चों के साथ ना देखें तो आप समझ जाएं कि ये अपने दोस्तों के साथ घूमने गए होंगे। अगर अपने दोस्तों के साथ भी आप इनको ना देखें तो ये किसी पार्टी में नाच रहे होंगे। तो कैसा लगा आपको एलन भैया का पूरा दिन? मैं तो बहुत ही मोटिवेट हुई और इंस्पायर हुई। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।